नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। चलिए रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य तेलों के बारे में। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। विदेशों में तेजी के रुख और देश में त्योहारी मांग बढ़ने से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल, सोयाबीन दाना और सोयाबीन डीगम, बिनौला सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार का रुख रहा है। अन्य तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद रहे। बाजार में सबसे सस्ता और मिलावट मुक्त होने से सरसों तेल की अच्छी मांग बताई जा रही है। आयातित तेल खुदरा बाजार में 10 रुपए किलो या उससे अधिक महंगे पड़ रहे हैं। होली के त्योहार की वजह से कारोबारियों के साथ साथ घरेलू मांग बढ़ने के कारण सरसों तेलों के भाव लाभ से बंद हुए। तेल उद्योग के जानकारों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में क्रूड पाम ऑयल में 2.25% की तेजी रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज में सोयाबीन तेल में 1.5% की तेजी रही। कल रात शिकागो एक्सचेंज में तेजी की वजह से एक्सचेंज में ऊपरी सर्टिक लगाना पड़ा। ऐसे में आयात शुल्क घटाने का उपभोक्ताओं को खास लाभ नहीं होगा, उल्टे इसका किसानों पर असर पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर सोयाबीन तेल के साथ साथ सोयाबीन के तेल रहित खल डीओसी की भारी मांग है। इसके अलावा सोयाबीन की वड़ियां बनाने वाली कंपनियों की भी मांग है और उन्हें सोयाबीन के बेहतर दाने की खरीद 6800 रुपये क्विंटल के भाव करनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों के बीच सोयाबीन दाना और सोयाबीन डीगम तेल की कीमतें लाभ दर्शाते हुए बंद हुई। बाजार सूत्रों का कहना है कि पामोलिन तेल की भारी मांग है और बंदरगाहों पर इसका स्टॉक नहीं रह गया है। इसके अलावा मलेशिया एक्सचेंज में तेजी के कारण यहां सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में भी सुधार आया है। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित रहे, जबकि मूंगफली की महंगा होने के बाद बिनौला की मांग बढ़ने से बिनौला तेल की कीमतों में भी पर्याप्त सुधार आया। सूत्रों का मानना है कि तेल तिलहन के कारोबार पर सरकार की ओर से निगरानी रखने का आश्वासन दिया गया है, जो एक बेहतर प्रयास साबित होगा। उनका कहना है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए रास्ते आयातित तेलों पर आयात शुल्क घटाने के बजाय हमें देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना है। अधिक बेहतर दाम साबित होगा। उनका मानना है कि आयात शुल्क कम करने से विदेशों में इन्हीं तेलों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, जिसका देश या उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं मिलता, उन्हें हमारे राजस्व की ही हानि होती है। सूत्रों का कहना है कि सरसों और सोयाबीन के जो लाभकारी भाव किसानों को मिले हैं, उसकी वजह से अगली फसल काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद है। इससे किसान सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली की खेती के लिए प्रेरित होंगे। उनका कहना है कि दलहनों की तरह तेल तिलहनों का बाजार उधार रखने से उत्पादन बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। उनका कहना है कि खाद्य तेल का आयात कम होने तथा खली का निर्यात बढ़ने से अर्थव्यवस्था को 1.5 से पौने 2 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है। ये तो हमने बात की थी होली के त्योहारों की वजह से कारोबारियों के साथ घरेलू मांग बढ़ने के कारण सरसों तेल के भाव लाभ से बंद हुए। तेल उद्योग के जानकारों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में क्रूड पाम ऑयल में 2.25% की तेजी रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज में सोयाबीन तेल में 1.5% की तेजी रही। कल रात शिकागो एक्सचेंज में तेजी की वजह से एक्सचेंज में ऊपरी सर्टिक लगाना पड़ा। ऐसे में आयात शुल्क घटाने का उपभोक्ताओं को लाभ नहीं होगा, उल्टे इसका किसानों पर असर पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर सोयाबीन तेल के साथ साथ सोयाबीन के तेल रहित खल भी की भारी मांग है। इसके अलावा सोयाबीन की वड़ियां बनाने वाली कंपनियों की भी मांग है और उन्हें सोयाबीन के बेहतर दाने की खरीद 6800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव करनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों के बीच सोयाबीन दाना और सोयाबीन डीगम के तेल कीमतें लाभ दर्शाते हुए बंद हुई। आपको बता दें कि दलहनों की तरह तेल तिलहनों का बाजार उधार रखने से उत्पादन बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। उनका कहना है कि खाद्य तेल का आयात कम होने तथा खली का निर्यात बढ़ने से अर्थव्यवस्था को 1.5 से पौने 2 लाख करोड़ तक का फायदा हो सकेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि सरसों की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल है, लेकिन हमारी फिक्र उन मुद्दों से भी जुड़ी हुई है जो पिछले दिनों चर्चा में रहे। मिसाल के तौर पर किसान और एमएसपी। इस वक्त भले ही कोई अनाज मंडी और एमएसपी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन राजस्थान की मंडियों के
किसान का साफ साफ कहना है कि सरसों की फसल ने इनकी झोली खुशियों से भर दी है और बम्पर कमाई ने किसानों के चेहरे पर रौनक लौटा दी है। किसानों का कहना है कि अब मंडियों में सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रहा है। लाल सरसों का दाम अलग है तो पीली सरसों का दाम भी अलग है, लेकिन दोनों के दाम से किसान खुश हैं। किसानों को एमएसपी से ज़्यादा भाव मिल रहा है। लगभग 4 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की एक बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी रखने की है। क्या नए कानून बाद किसानों को एमएसपी से ज़्यादा भाव मिल रहा है या फिर हालात अभी भी पहले जैसे हैं? हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की अलवर मंडी की। तो राजस्थान की अलवर मंडी में जहां मंडियों में सरसों प्रति क्विंटल 5150 रुपये में बिक रहा है, जो पिछले साल इसी समय 3650 रुपये था, जबकि सरसों पर सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4650 रुपये प्रति क्विंटल है। अब तक आमतौर पर किसानों को तिलहन की फसलें समर्थन मूल्य से कम दाम पर बेचनी पड़ती थी, क्योंकि तिलहन की खरीद पर सरकारों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मोदी सरकार सरसों को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। उत्पादन के साथ ही खरीद पर भी जोर है, जिसका असर भी दिख रहा है। सरसों का सरकारी रेट यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 4650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि राजस्थान की मंडी में किसानों की फसल 4700 से 5700 रुपये तक बिक रही है। सवाई माधोपुर मंडी में तो रेट 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे। अलवर की मंडी की बात करें तो अलवर मंडी में किसानों को सरसों के इतने अधिक भाव पहली बार मिले हैं। वैसे कृषि कानून और एमएसपी को लेकर किसान और सरकार के बीच ठनी हुई है, लेकिन न सिर्फ अलवर मंडी बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिलों में लगातार अच्छी खबर आ रही है। यहाँ भी सरसों की बम्पर पैदावार हुई है और किसानों को भाव भी अच्छा मिल रहा है। अलवर के बाद बात करें इन्हीं इलाकों में दौसा मंडी की, तो दौसा मंडी में पिछले साल सिर्फ 3500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरसों की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार यहाँ सरसों के भाव 5000 रुपये से ऊपर पहुँच चुके हैं। दौसा की लालसोट मंडी में 5411 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरसों खरीदी गई है। ऐसे में किसान अनाज को सीधा मंडी ला रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। भारत खाने के तेल की अपनी ज़रूरतों का तकरीबन 70% आयात करता है, जिसमें पाम तेल का आयात सबसे ज़्यादा होता है। खाद्य तेलों के इंपोर्ट पर सालाना 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हो रहा है। ये तेल लोगों की सेहत और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन किसानों को अगर इसी तरह सरसों पर एमएसपी से ज़्यादा कीमत मिलती रही तो लोगों की सेहत के साथ ही किसान और देश की अर्थव्यवस्था भी जल्द मजबूत रहेगी। ये तो हमने बात की थी सरसों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि राजस्थान की मंडियों के किसानों को का साफ साफ कहना है कि सरसों की फसल ने इनकी झोली खुशियों से भर दी है और बम्पर कमाई ने किसानों के चेहरे पर रौनक लौटा दी है। किसानों का कहना है कि अब मंडियों में सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रहा है। आपको बता दें कि लाल सरसों का दाम अलग है तो पीली सरसों का भी दाम अलग है, लेकिन दोनों के दाम से किसान काफ़ी खुश हैं। किसानों को एमएसपी से ज़्यादा भाव मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो मूंगफली की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में 711.4 मिलियन यूएस डॉलर की मूंगफली निर्यात की है। इसका मतलब हुआ कि भारत ने दूसरे देशों को करीब 5100 करोड़ रुपए की मूंगफली बेची है। भारत में मूंगफली की खेती ज़्यादातर में होती है और इससे किसान अच्छी कमाई भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मूंगफली जायद और खरीफ दोनों मौसम की फसल है। इसकी बुवाई 2 बार कर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। कई राज्य सरकारें मूंगफली की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रियायत भी देती है। आप इनका लाभ लेकर परंपरागत खेती से ज़्यादा की कमाई कर पाएंगे। सबसे खास बात तो ये है कि मूंगफली का प्रयोग पूरे वर्ष अलग अलग रूप में होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये साल की किसी विशेष महीने या समय पर ही इस्तेमाल की जाती हो। इस कारण से इसका महत्व और ज़्यादा है। जायद के मौसम को मूंगफली के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि
खरीफ के सीजन में इसमें रोग लगने की संभावना अधिक रहती है। खरीफ के मौसम में कई बार फसल प्रभावित हो जाती है, जिस कारण किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन जायद के सीजन में किसान इस तरह की समस्याओं से बच जाते हैं। यही कारण है कि कई इलाकों में किसान खरीफ के मौसम में धीरे धीरे मूंगफली की बुवाई को कम करते जा रहे हैं। ये तो हमने बात की थी मूंगफली के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में 711.4 मिलियन यूएस डॉलर की मूंगफली निर्यात की है। इसका मतलब हुआ कि भारत ने दूसरे देशों को करीब 5100 करोड़ रुपए की मूंगफली बेची है। भारत में मूंगफली की खेती ज़्यादा होती है और इससे किसान अच्छी कमाई भी करते हैं। आपको बता दें कि मूंगफली जायद और खरीफ दोनों मौसम की फसल है। इसकी बुवाई 2 बार कर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो खाद्य तेलों की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। होली का त्योहार करीब आ गया है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी होली के रंग में भंग पड़ने के आसार लग रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकारों को सचेत कर दिया है और अलग अलग राज्यों में अभी से भीड़ भाड़ में होली ना मनाने को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ इसी तरह के आसार बन रहे हैं। कोरोना से अलग महंगाई ने भी होली का रंग बेरंग करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण खुदरा सामान की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी बनी हुई है। इससे इस साल भी होली का रंग कुछ फीका रह सकता है। पिछले 4 महीनों के बीच खाद्य तेलों की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसमें सरकार सरसों की तेल से लेकर पाम ऑयल, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली और अन्य तेल भी शामिल हैं। वर्तमान में सरसों के तेल की कीमत 120 रुपये प्रति लीटर से 140 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। जो रिफाइंड ऑयल नवंबर में 95 रुपये प्रति लीटर हुआ करता था, उसकी कीमत आज 140 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। सरसों के तेल की कीमतों में लगभग 40%, सूरजमुखी के तेल में 25%, सोयाबीन के तेल में 34% और रिफाइंड तेल की कीमतों में 37% तक की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे देश में इनकी कमज़ोर फसल का होना और खाद्य तेलों की लगातार विदेश आयात पर निर्भरता बढ़ने को बताया गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर सीधे खाद्य तेलों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि इसके कारण खाद्य तेलों का आयात महंगा हुआ है। अनुमान है कि नई फसल के आने तक यानी मई जून तक कीमतों में ये बढ़ोतरी बने रहने के अनुमान है। खाद्य तेल की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतें थोक कीमतों से 20 से 30% अधिक रहती हैं। इस प्रकार खाद्य तेलों की कीमतों में भी इसी क्रम में महंगाई बढ़ना तय है। तेल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नवंबर में खाद्य तेल विशेषकर पाम ऑयल के आयात पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी भी घटा दी थी, लेकिन पेट्रोल की कीमतों के लगातार इजाफे ने इस कदम को भी बेअसर साबित कर दिया और कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी रही। ये तो हमने बात की थी खाद्य तेलों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि होली का रंग करीब आ गया है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी होली के रंग में भंग पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार को सचेत कर दिया है और अलग अलग राज्यों में अभी से भीड़ भाड़ में होली न मनाने को लेकर निर्देश जारी भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस साल होली का रंग कुछ फीका रह सकता है, क्योंकि पिछले 4 महीने के बीच खाद्य तेलों की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि कपास की है। चलिए नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। भारत में चालू खरीफ सीजन के दौरान अब तक लगभग 3 करोड़ लाख सफ़ेद सोना की आवक पहुंचने की सूचना है। इस साल 3.60 से 3.65 करोड़ गांठ सफ़ेद सोना की पैदावार होने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा स्टॉकिस्टों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। स्टॉकिस्टों ने रुई में मोटा उछाल आने की उम्मीद को लेकर लाखों गांठ रुई का स्टॉक कर लिया। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि रुई की कीमतें जल्द ही 5,000 रुपये प्रति मन होंगी, जबकि तेजी के फूंके लोगों का कहना था कि रुई 7,000 रुपये प्रति मन
अपनी रिकॉर्ड कीमतें बनाएगी, लेकिन रुई बाजार अचानक औंधे मुंह गिर गए हैं, जिससे रुई स्टॉकिस्टों को पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि हाजिर रुई में 220 रुपये मन से अधिक की मंदी आ गई है। भारतीय रुई बाजार में 220 रुपये प्रति मन गिरावट को बड़ी मंदी मानी जाती है। रुई की कीमतों में 20 से 30 रुपये मंदी आई है। वहीं भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) ने सोमवार को अपनी साल 2019-20 और साल 2020-21 की रुई कीमतों में 800 से 1100 रुपये प्रति कैंडी कीमतें कम करने का बड़ा ऐलान किया है। सूत्रों की माने तो रुई बाजार में मंदी का कारण भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस फैलना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में चालू खरीफ सीजन के दौरान अब तक लगभग 3 करोड़ गांठ सफेद सोना की आवक पहुंचने की सूचना है। इस साल 3.60 से 3.65 करोड़ गांठ सफेद सोना की पैदावार होने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा स्टॉकिस्टों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। स्टॉकिस्टों ने रुई में मोटा उछाल आने की उम्मीद को लेकर लाखों गांठ रुई का स्टॉक कर लिया था, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि गिरावट कुछ ही दिनों की है। कुछ जानकारों का कहना है आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।